हेलो एवरीवन, मैं हूँ क्या शेषम से। आज हम करने वाले हैं पार्टी मेकअप लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने आई बेस की तैयारी की है और उसके बाद हमने आईब्रो को सेट करते हुए और आई बेस को अच्छे से सेट किया है अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, और उसके बाद उसको पाउडर से सेट किया है। और यहाँ पर हमने ब्राउन फैमिली से एक लाइट कलर उठाया है जो अपनी क्लाइंट की आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड किया है। फुल आइज़ पे हमने डी में उसको क्रिएट किया है, और फिर उसके बाद हमारे जो क्लाइंट पहनने वाले हैं उसके मैचिंग का हमने कलर उठाया है ग्रीन, और ये ग्रीन काफ़ी लाइट ग्रीन कलर है, और उसको अच्छे से डी के शेप देते हुए उसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मेकअप की जो डिमांड और ख़ूबसूरती है वो ब्लेंडिंग पे ही डिपेंड करती है। फिर उसके बाद जो हमारा बचा हुआ एरिया था उसमें हमने एक शिमर शेड लेकर और उंगली से उसको अच्छे से अप्लाई किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। फिर दोबारा हमने थोड़ा सा ऑरेंज शेड लिया है और उसको अच्छे से जो हमारा डी है उसको फिर दोबारा से इन्हेंस किया है। आउटर कॉर्नर पे हमने हल्का सा ब्लैक आई शेडो का टच दिया है, और ब्रा बोन पर हमने हाइलाइटर का यूज़ किया है ताकि हमारी ब्रा बोन अच्छे से इन्हेंस हो सके। और उसके बाद हम यहाँ पर गिल्टर का यूज़ करने वाले हैं। हमने गिल्टर के लिए सबसे पहले ग्लू लगाई और फिर उसके बाद गिल्टर अप्लाई किया है, और गिल्टर हमने छोटे छोटे पार्टिकल के लिए ताकि वो अच्छे से इन्हेंस हो सके। उसके बाद हमने एक लाइन क्रिएट किए है अपनी लैशेस के लिए ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल सके, और उसके बाद उस पर हमने ग्लू लगाई और आइज़ पे हमने उसको अच्छे से सेट किया है। फिर धीरे धीरे उस पर हमने दबा कर उसको अच्छे से प्रेस किया है, और फिर उसके बाद हमने जेल लाइनर और लिक्विड लाइनर दोनों का यूज़ किया है। अब हम आ जाते हैं अपने हेयर स्टाइल पर। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्रम्पिंग कर लिया, फिर उसके बाद हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग की है, और यहाँ पर हम पफ बनाने वाले हैं क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उनको एक खूबसूरत सी ब्रेड चाहिए थी, और जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है उसी तरह से हम ये स्टाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पफ बनाया है, फिर ईयर टू ईयर पार्टिंग से एक सेक्शन लेकर हमने साइड पार्टिंग की है और उसको अच्छे से स्प्रे करते हुए सेट किया है, और फिर उसे पीछे की तरफ हमने इस पफ पे पिन लगा दी है। यहाँ पर हम हाफ फ्रेंच ब्रेड बनाने वाले हैं, और ये देख सकते हैं कि हम इसको अच्छे से फिनिशिंग से बनाएंगे और छोटे छोटे सेक्शन करते हुए हम इस ब्रेड को कंप्लीट करेंगे, और साथ में छोटी छोटी लाइन को भी इन्हेंस करेंगे ताकि हमारा हेयर स्टाइल अच्छे से ज़्यादा खूबसूरत लगे। बस इस तरह से हम ये स्टाइल कंप्लीट करेंगे, और आगे चलते हुए हमने इसको पूरा कर लिया है। हमारी फ्रेंच ब्रेड तैयार हो गई है। अब इसको भी हम अपने पफ वाले सेक्शन पे ही सिक्योर करेंगे, और जो हमारा बचा हुआ आगे का फ्रंट है उसको हमने अच्छे से बैक कॉम्ब किया है, और उसके बाद उसको अच्छे से फिंगर की मदद से उसको एक बाउंस दिया है। थोड़ा सा हमने उसमें लाइंस क्रिएट करेंगे पीछे की तरफ। हम बाकी बालों को हमने बंजी से लॉक किया है, और उसको भी हम हाइट्स कर देंगे जो पिन हमें दिख रहे हैं, और उसको अच्छे से लॉक करेंगे। फिर यहाँ पर हम एक रबर बैंड लेंगे और उसे थोड़ा सा स्पेस देकर नीचे की तरफ हम उसे डालेंगे, और बाकी बचे हुए सेक्शन को हम अच्छे से लाइंस करेंगे और साथ साथ हेयर स्प्रे का भी यूज़ करेंगे। बस इसी तरीके से हमें ये हेयर स्टाइल करना है। आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा गैप पर अपनी रबर बैंड डाली है। हमने ब्लैक कलर की रबर बैंड का यहाँ पर यूज़ किया है, और थोड़ा थोड़ा इसको स्प्रेड किया है, लाइंस बनाई है हेयर स्प्रे की मदद से, उसको फाइन किया है। नीचे तक हम ये हेयर स्टाइल करेंगे और उसके बाद अच्छे से हेयर स्प्रे करेंगे। यहाँ पर हमने जो फ्लावर्स लिए हैं वो जिप्सी फ्लावर्स हैं, उसके छोटे छोटे बंच हमने पहले से तैयार करे हैं, और उसके बाद जो हमने रबर बैंड डाली है बस उसमें एक एक करके हमें ये डालना है। हमने यहाँ पर किसी भी पिन का यूज़ नहीं किया है, इससे हमारे पिन भी नहीं लगे और ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी जो बचे हुए बाल हैं हमने यहाँ पर नेचुरल गुलाब है वो लगाए हैं। छोटे छोटे गुलाब जो हम मार्केट से लेके आए थे हमने वही यहाँ पर उसका यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं कि हेयर स्टाइल कितना ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उनका जो आउटफिट है उसकी डिमांड को देखते हुए हमने ये हेयर स्टाइल दिया है। और जहाँ जहाँ हमें लाइंस कम लग रही हैं हमें उसको अच्छे से सेक्शन क्लीन कर रहे हैं। अब हम आते हैं बेस की तरफ। बेस के लिए सबसे पहले हमने कलर करेक्टर किया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले
ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं उनके फेस पे काफ़ी छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट हैं और आप देख सकते हैं कि इवन स्किन उनकी नहीं है। बस इसी तरह से हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। याद रहिए ऑरेंज जो हमने करेक्टर इस्तेमाल उससे हमारा जो बेस है वो इवन आएगा। यहाँ पर हमने जो अपने क्लाइंट का बेस बनाया है वो थोड़ा सा उनकी स्किन को ध्यान में रखकर बनाया है। फिर उसे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे और उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाएंगे। और ब्लेंडिंग के लिए आपको बहुत जल्दी करना होगा, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना होगा। यहाँ पर हमारा ऑरेंज को हमें न्यूट्रलाइज करना रहेगा। फिर उसके बाद हम अपने बेस की तरफ आएंगे, जो हमारे क्लाइंट का शेड है हम उसको अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका बेस रेडी होगा और आपका बेस एकदम फ्लॉलेस आएगा। और आपकी ब्लेंडिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो वो पैची होगा। बस ध्यान रहे कि अपना हाथ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। बस आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। आइस के नीचे अच्छे से सेट कीजिए और फिर उसके बाद पाउडर से उसे लॉक कीजिए। यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट का भी यूज़ किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है और उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर का भी यूज़ किया है। मैंने दोनों चीज़ों का यूज़ किया है। और फिर हमने नेक की तरफ आते हैं। नेक को भी हमने अच्छे से सेट किया है। उसके बाद ब्लश ऑन की तरफ जाते हैं। ब्लश ऑन की तरफ जाते हुए हमने हल्का सा कंटोर किया है अपनी नोज़ को। बस इससे ज़्यादा हम कंटोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट को ज़्यादा कंटोर नहीं चाहिए बस। और उसके बाद हम उनकी ब्लश ऑन करेंगे। ब्लश करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पैचेस ना पड़े। जब भी हम ब्लश ऑन करेंगे उसे डस्ट ऑफ करके ही करेंगे और क्लाइंट की स्किन को देखकर हमें ये करना है। उसके बाद हम आइज़ पे आ जाते हैं। आइज़ मेकअप के लिए हमने वही शेड उठाए हैं जो हमने आइज़ पे दिए थे। बस उसी में से हमने डार्क ब्राउन शेड उठाया है, वो अपने आइज़ पे दिया है और उस इनर कॉर्नर पर हमने थोड़ा स्पार्कली शेड दिया है और उसके बाद हमने उसको अच्छे से सेट किया है। वाटर लाइन पे हमने काजल दी है। काजल हमें बहुत पतला सा देना है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्हें काजल बहुत पतला सा चाहिए। और उसके बाद उसको फिर दोबारा से हमने स्मच किया है। अगर स्मच करेंगे तो इसका अच्छा लुक आएगा। और इनर कॉर्नर पे हमने हल्का सा वी में पॉइंट बनाया है। आप देख सकते हैं कि बहुत हल्का सा, ताकि हमारी आई थोड़ी सी बड़ी लगे। और पीछे की तरफ भी हमने थोड़ा सा विंग बनाया है, ताकि हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्हें हल्का सा लाइनर में हल्का सा विंग चाहिए। बस उसी को हमको यहाँ पर निकालना है। और सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेप पर आ चुके हैं। जी हाँ, हाइलाइटर हमारे मेकअप की जान है। बस आपको उसको अच्छे से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चिक बोन पर हाइलाइटर और नोज़ के टिप पर हाइलाइटर और फोरहेड हमारे क्लाइंट का छोटा था तो उसके सेंटर में हमने हाइलाइटर दिया है। लिप्स के ऊपर हल्का सा हाइलाइटर दिया है और उसके बाद हम लिपस्टिक का यूज़ करने वाले हैं। सब लाइनर से हमने होठों को शेप दिया है। फिर अपने क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक उनको एक पिंक न्यूड शेड दिया है। लिपस्टिक लगाते हुए ख़ास कर इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी क्लाइंट के लिप्स किस तरह के हैं, बस उनको ज़्यादा बड़ा ना करें। और अब आ जाते हैं हम अपने हेयर स्टाइल कंप्लीट करने की तरफ। यहाँ पर हमने दुपट्टा सेट कर दिया है और एक बार फिर हमने अपने हेयर स्टाइल को अच्छे से क्लीन किया है। मेकअप का फाइनल लुक अब आपके सामने है। आई होप आपको ये मेकअप पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेकअप पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेकअप कैसा लगा। और कुछ आपको पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह की और मेकअप की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है जिसको बोलकर मैंने एडिट किया है, तो प्लीज़ अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन वॉचिंग माय वीडियो।